नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मचती है और उसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। कई लोग घायल भी होते हैं। सीधे तौर पर रेलवे प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। मिसमैनेजमेंट देखा जाता है, जिसके चलते ये भगदड़ मचती है। वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो अपने आप में दिमाग चकराने वाला है कि किस तरह से इतने ज्यादा लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं और वहां मिसकम्युनिकेशन होता है। अब इस वाले मामले को लेकर, यानी इस दर्दनाक हादसे को लेकर तमाम तरह के सवाल रेल मंत्रालय से लेकर रेल मंत्री और मोदी सरकार तक पर खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लगातार सरकार को घेर रहा है और मांग की जा रही है कि रेलवे मंत्री यानी कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन एनडीए के एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बाकायदा ये कहा है कि रेल मंत्री को तो सम्मानित किया जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। दरअसल शनिवार की रात भगदड़ मचती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, हड़कंप मच जाता है। 18 लोगों की मौतों की पुष्टि की जाती है और कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आती है। क्या हादसा हुआ था, मैं आपको बताता हूं। रात 10 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर यह हादसा होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर यह भगदड़ मचती है। अब प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, ट्रेन की घोषणा में गड़बड़ी के कारण भ्रम और घबराहट की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह भ्रम समान शुरुआती नाम वाली 2 ट्रेन की घोषणा के कारण हुआ, क्योंकि इस ट्रेन के नाम प्रयागराज शब्द से शुरू हो रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म 16 पर आने की घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जो लोग प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रयागराज जाने वाली 4 ट्रेन थी, जिसमें से 3 देरी से चल रही थी, जिससे अप्रत्याशित रूप से भीड़ बढ़ गई। यानी कि लेट लतीफी के कारण, ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण वहां भीड़ बढ़ती गई। टिकट पे टिकट जारी किए जाते रहे, प्लेटफॉर्म पर लोग मौजूद रहे, आपाधापी की स्थिति हुई, कंफ्यूजन की स्थिति हुई और इसके बाद ये दर्दनाक हादसा सामने आया। इससे पहले महाकुंभ में भी भगदड़ की जो घटना थी वो सामने आई थी। सरकार की बड़ी फजीहत हुई थी उस मामले में और फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था। सुबह 4 बजे उठकर बाकायदा उन्होंने मॉनिटरिंग की थी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या महाकुंभ वाले हादसे से रेल प्रशासन ने, रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री ने कोई सबक लिया था? अगर सबक लिया होता तो क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी है, जो हादसा हुआ है, वो सामने आता? अब इस चीज को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, आरोप बेहद गंभीर हैं और यहां तक कि रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। अब यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर आरोप लगाए और यह कहा कि भाई जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। आकाश आनंद, जो कि बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे हैं, उन्होंने भी बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट को रीट्वीट करते हुए क्या लिखा, इस हादसे पर लिखा, प्रयागराज में महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी अव्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु की खबर विचलित करती है। क्या रेलवे प्रशासन को यूपी सरकार के आयोजन की सूचना नहीं थी? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लगभग हर स्टेशन पर अव्यवस्था खबरें मिल रही है, लेकिन कहीं कोई जवाबदेही
नहीं है। भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक उपयोग के लिए कुंभ आयोजन का दुरुपयोग करने का अपराध किया है। पहले प्रयागराज में भगदड़ से मौतों के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौतों की सीधी जिम्मेदारी यूपी की भाजपा सरकार की है। अत्यधिक प्रचार की भूख की वजह से बिना ठोस व्यवस्था से देश भर से लोगों को कुंभ आने को उकसाया गया। इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि सीधे आकाश आनंद ने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार ने अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए उकसाया लोगों को, और उसके बाद जब बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो अव्यवस्थाओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ नई दिल्ली, सिर्फ उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पे भी इस तरह की अव्यवस्था की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बहरहाल महाकुंभ से जुड़े हुए दो बड़े हादसे, एक महाकुंभ में जो क्षेत्र है, मेला क्षेत्र, वहाँ पर भगदड़ की घटना, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। इसकी जिसने भी लापरवाही की है, इस घटना के पीछे जिसकी लापरवाही सामने आई है, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर रेलवे प्रेमाइसेस में कोई हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय से लेकर रेलवे प्रशासन और रेल मंत्री की भी होती है। इसीलिए उनसे इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। बहरहाल इस्तीफा तो अलग है, जीतन राम मांझी हैं जो कि केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के साथी हैं, वो क्या ट्वीट करते हैं, बड़ा चौंकाने वाला ट्वीट है। उनका ट्वीट आता है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बाकायदा वो पक्ष लेते हैं, लेकिन वो क्या लिखते हैं, हमने माना कि रेलवे के अधिकारियों से चूक हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीधे तौर पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाए। घटना निसंदेह आकस्मिक है, पर यह भी तो देखिए कि कई करोड़ लोगों को एक साथ कितनी मुश्किल से रेल मंत्रालय कुंभ स्नान करवा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी के काम की तो तारीफ होनी चाहिए। हम अश्विनी वैष्णव जी के साथ हैं। बाकायदा इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी टैग किया है। यानी सीधे तौर पर अगर रेलवे में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी रेल मंत्रालय को ना दी जाए, रेल मंत्री को ना दी जाए। इन्होंने कहा कि भाई कुंभ के लिए करोड़ों लोगों को पहुंचा रहे, तो जाहिर सी बात है इस तरह के अगर हादसे हो भी रहे हैं तो उसमें उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता रेल मंत्री से। तो फिर सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाए, क्या दूसरे देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाए, रेल मंत्री से ना इस्तीफा मांग के क्या सड़क मंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाए, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब इसी ट्वीट पर, जीतन राम मांझी के ट्वीट पर दो ट्वीट्स हैं। यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स नाम के एक पेज है, उसने ट्वीट किया है, गजब निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, महाराज हिला दिए आप, क्या जवाब देंगे भगवान को, यही वाला लाइन मत बोल दीजिएगा, भगवान का रौद्र रूप देखने को मिल जाएगा, निसंदेह इस्तीफा छोड़िए, सरकार गिरनी चाहिए। अनुपम नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो जीतन राम मांझी के ट्वीट पर लिखते हैं, अच्छा किया आपने स्पष्ट कर दिया, वरना नादान लोग आपसे उम्मीद लगाए रहते। पूरा देश कह रहा है कि सरकारी हत्या है और अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन आप अपराधी के साथ है। बिहार की जनता आपका ये कबूलनामा याद रखेगी। बहरहाल जो भी हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है वो अति दुखद है। महाकुंभ में भी जब हादसा हुआ था वो भी दुखद था। सरकार ने सीख ली महाकुंभ वाले हादसे से और फिर वहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारी थे उनके पेच टाइट किए और खुद सुबह 4 बजे बैठ के मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उस हादसे से क्या रेलवे प्रशासन सीखा था? जो हादसा नई दिल्ली में हुआ उससे लगता है कि रेलवे प्रशासन ने वो व्यवस्था नहीं की जो व्यवस्था उसे करनी चाहिए थी। बहरहाल इस तरह के हादसे आगे ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां कर रहा है रेलवे प्रशासन, ये वही जानता है। बहरहाल रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनको तो जो है सम्मानित किया जाना चाहिए, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। बहरहाल सबके अपने दावे हैं, सबके अपने अपनी बातें हैं, लेकिन विपक्ष इस घटना को लेकर बेहद नाराज नजर आ रहा है, लोग भी नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री किसी तरह अपना बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।